लोड कैसे नहीं पड़ेगा? भले ही आपको लग रहा होगा बीच में इतना ही तो है, तो आप आज से लिमिट में मिलेगा। 10 दिन भले ही है, कोई बात नहीं है, आज से लिमिट मिलेगा ताकि पढ़ सके सभी चीजों को। ठीक है, इसको ऊपर फंसा दीजिए। चलिए, अभी जो है मेन क्या है, आप लोग के लास्ट टाइम में जो है एसपीडी के बीच वाला जो पॉइंट दिया हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट जो है, कहने का मतलब देखा जाए तो एक लाइन में यानी जो है कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आपको बनता है, और कोशिश करना है हर क्वेश्चन को जुबान पे रखना है। देखिए, जैसे कि उपनाम के बारे में हम चर्चा करते हैं, जितने भी उपनाम है किन्हीं व्यक्ति का, उस उपनाम बताइएगा आपको। नंगा फकीर के उपनाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया था? बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु बताइएगा, और दीन बंधु बताइएगा। CF&D यूज हो जाएंगे, सही बताइए। मिस्टर क्लीन के नाम से किसे जाना जाता है? मिस्टर क्लीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो, युवा प्रधानमंत्री है। हाँ, राजीव गांधी। राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बताना, निर्मल हृदय की उपाधि किसे दिया गया है? मदर टेरेसा को, सही है। आगे बताना, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष बताइएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बताइए पंजाब केसरी किसे? ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, आपको शांति पुरुष के रूप में किन्हें जाना जाता है? ठीक है, शांति पुरुष के रूप में जो है किन्हें जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। आप लोग को बताना, लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल का कैसे नाम जानते हैं? लाल विजय, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। ठीक है, आगे बताना, हॉकी के जादूगर के रूप में किन्हें जानते हैं? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, बताइए मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे जो है किस पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और बताना है आपको, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? जी, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। किन्हें जाना जाता है? नागा अर्जुन को जाना जाता है, भारत का आइंस्टीन। ठीक है, आगे आपको बताना है, भारत कोकिला के रूप में किन्हें जानते हैं? सरोजिनी नायडू। और स्वर कोकिला के रूप में लता मंगेशकर, ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बताना है, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि। और गुरु जी की उपाधि किसे दिया गया है? MS गोलवलकर हो जाएंगे। ठीक है, गुरु जी की उपाधि MS गोलवलकर, और गुरुदेव की उपाधि हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बताना, लेडी विद लैंप की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। ठीक है, आगे बताना, आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? महादेवी वर्मा को कहा गया है, बिल्कुल सही है। आगे बताना, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, सही है। बताइए बाबूजी के उपनाम से किसे जाना जाता है? बाबूजी जगजीवन राम हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जानते हैं? दादा भाई नौरोजी, सही है। आगे आपको बताना है, बंग बंधु के रूप में किसे जानते हैं? बंग बंधु पूछे हैं, शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताना, विद्रोही कवि की उपाधि किसे दी गई है? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएंगे, काजी नजरुल इस्लाम। चलिए, आगे बताना, इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, सही है। आगे बताना, नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। आगे बताना, डायनमो का खोज डायनमो माइकल फैराडे। ठीक है, और डायनमो जो है फैराडे के किस लॉ पे आधारित होता है? प्रथम या द्वितीय? मेरा जो क्वेश्चन है, फैराडे के जो है बाएं हाथ के नियम या फिर दाएं हाथ के नियम जो है, फैराडे बोला गया, फ्लेमिंग हो जाएगा। फ्लेमिंग के किस नियम पे आधारित होता है? डायनमो बोले हैं तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे आधारित होता है। और मोटर बोलेंगे किस, तो वो बाएं हाथ पे हो जाएगा। कैसे ध्यान रखना है? ध्यान रखिएगा, डायनमो मतलब जनरेटर, और जनरेटर को चालू करने के लिए किस हैंड का यूज करते हैं? राइट हैंड का यूज करते हैं, यानी लेफ्ट हैंड से लीवर को उठाए रहते हैं, राइट हैंड से जो है हैंडल नचाते हैं तो वो स्टार्ट होती है।
मोटर चलाने की बात करते हैं, मोटर चलाने के लिए लेफ्ट हैंड से भी जाइएगा, स्विच दबा दीजिए, मोटर चल जाएगी, कोई दिक्कत है? तो लेफ्ट हैंड हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कौन सा हो जाएगा? मोटर, और डायमो किस पे हो जाएगा? दाएं हाथ के नियम से आधारित। आगे आपको बताना है परमाणु सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, सही। आगे बताना रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? हैंडी बैकवेल के द्वारा, हैंडी बैकवेल के द्वारा है रेडियो सक्रियता की खोज। आगे बताना रेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया? ठीक है, मैडम क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम हो जाएगा। आगे बताना डायनामाइट का खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा कब किया गया था? 1867 में। ध्यान रखना, सीधे 67 में, 1867, ध्यान रखिएगा। सीधे 67 का मतलब होता है 1967, ठीक है, 1867, और ऑप्शन में आपको दिख भी सकते हैं। तो ध्यान रखिए डायनामाइट का खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1867 में किया गया था। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? ठीक है, 1901 से किया गया है। और आपको बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1901 से ही किया गया था, 1901 से। और चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार किस के लिए दिया गया था? किसके लिए दिया गया था? किसके लिए, किस बीमारी के लिए? तो डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए। डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए जो है 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मोटर बंद कर दिया ना, समझिए। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जो है ये शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सभी पुरस्कार जो है स्वीडन में दिया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है नाइट्रोजन की खोज करता कौन? नाइट्रोजन रदरफोर्ड हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज करता बताएगा क्रिस्टले हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है हाइड्रोजन की खोज करता हेनरी कैवेंडिश। यदि कहीं कहीं पे देता है जल के भी खोज करता कौन हो जाएंगे? हेनरी कैवेंडिश भी हो जाएंगे, ठीक है। आगे आपको बताना है अक्रिय गैस की खोज करता, ठीक है, रामजे हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना है थोरियम की खोज करता बर्जिलियस हो जाएगा, सही। आगे बताना टेलीविजन की बताइएगा जे एल्बर्ट हो जाएगा। ग्रामोफोन के आविष्कारक ग्रामोफोन एडिशन हो जाएगा। आगे बताना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज करता फैराडे, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना एक्स किरण की खोज करता रॉन्टगन। लघु गणक का खोज करता बताएगा, यानी लॉगरिथमिक बात कर रहे हैं। लघु गणक कंप्यूटर संबंधित है लॉगरिथमिक, तो जॉन नेपियर, बिल्कुल सही है, जॉन नेपियर। आगे आपको बताना भाप इंजन की खोज करते हैं जेम्स वाट हो जाएगा। दूरबीन के बताइएगा गैलीलियो हो जाएगा। रेल इंजन की खोज करता रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना बैरोमीटर की खोज करता ई टॉर्चली हो जाएगा। बताइए बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। यदि एकाएक धीरे धीरे यदि नीचे गिरता है तो मौसम साफ होना। यदि धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, और धीरे धीरे नीचे गिरता है तो धीरे धीरे नीचे तो बारिश हो रहा है। एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान क्या होता है? एकाएक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताना है स्काउट एवं गाइड के जनक मैडम पाबिल हो जाएंगे, सही है। आगे बताना दूध से क्रीम निकालने में जो है किस विधि का अपकेंद्रीय या फिर कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल लगता है। आगे आपको बताना है रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर स्थित, सही बताएगा। व्हाइट पेपर किस किस देश का संयुक्त रिपोर्ट है? तो व्हाइट पेपर की बात करते हैं, आप देखते होंगे सेंचुरी पेपर देखते हैं ना, कोई भी एग्रीमेंट बनता है या फिर कुछ भी करते हैं तो हम किसका एप्लीकेशन लिखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइट पेपर का करते हैं। ध्यान रखिएगा भारत का जो है क्या हो जाएगा? व्हाइट पेपर जो सरकारी दस्तावेज जमीन वाला देखे होंगे ना, वो सरकारी दस्तावेज ही होता है, वो किस पे बनता है? व्हाइट पेपर पे बनता है, यानी कि भारत और ब्रिटेन का व्हाइट पेपर हो जाएगा। आगे है ग्रे बुक, बताइए किस किस देश का? ग्रे बेल्जियम जापान हो जाएगा। ग्रे बुक किसका किसका हो जाएगा? बेल्जियम और जापान का, सही। आगे बताना ऑरेंज बुक किस किस देश का है? ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का सरकारी रिपोर्ट है, प्रकाशन होता है इसमें। आगे बताना येलो बुक बताइए किस देश का? येलो फ्रांस हो जाएगा, सही। आगे बताना ब्लू बुक बताइएगा। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा, सही है। व्हाइट बुक बताइएगा। व्हाइट बुक हो जाएगा चीन, जर्मनी, पुर्तगाल हो जाएगा। व्हाइट बुक किस किस देशों का है? चीन, जर्मनी, पुर्तगाल, ठीक है, सही है। व्हाइट बुक, व्हाइट पेपर अलग है, व्हाइट बुक अलग है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है। एक ज्वाइंट पेपर है तो दो या दो से अधिक देशों का जो है सरकारी रिपोर्ट होता है वो ज्वाइंट पेपर कहा जाता है उसको। आगे बताना, ग्रीन बुक बताइए किस देश का है? इटली और ईरान। इटली और ईरान का जो है सरकारी रिपोर्ट किसमें प्रकाशित होता है? इटली और ईरान का ग्रीन बुक में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको लगता होगा जिनको याद है आसान है, लेकिन एग्जाम में यदि आ जाएंगे तो बहुत मुश्किल लग जाएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप नहीं पढ़ेंगे, बार बार कंफ्यूजन होगा और आप बोलेंगे कि नहीं बहुत भारी सा आ गया है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तो भारी नहीं लगेगा ना, इसलिए कोशिश करिए ये सभी चीजों को माइंड में सेट करके रखें। आगे आपको बताना है, अल कायदा जो है ये आतंकवादी संगठन है किस देश का? तो अल कायदा अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन हो जाएगा, सही है। आगे बताना, हिजबुल्लाह जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो हिजबुल्लाह जो है ये लेबनान का आतंकवादी संगठन है, लेबनान। और लेबनान की राजधानी बताइएगा। लेबनान की राजधानी कहाँ हो जाएगा? बेरूत हो जाएगी। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी बताइएगा, काबुल हो जाएगी। चाहिए आगे बताना है आपको, खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है? खमेर रूज कंबोडिया का, और कंबोडिया की राजधानी बताइएगा। नहोम पेन हो जाएगा। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी क्या हो जाएगी? नहोम पेन। उत्तरी कोरिया की राजधानी बताइएगा। उत्तरी कोरिया का राजधानी प्योंगयांग। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगी, सही है। आगे आपको बताना है, रेड आर्मी गुट का, ये गुट जो है कहाँ का आतंकवादी संगठन है? रेड आर्मी गुट जो है ये कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। और अभी जस्ट आपको बताए थे इटली का सरकारी रिपोर्ट किसमें प्रकाशित होता है? ग्रीन बुक में प्रकाशित होता है। इटली की राजधानी बताइएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। ठीक है, और बताइएगा इटर्नल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? इटर्नल सिटी रोम को ही जाता है। इटर्नल मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत शहर के रूप में किसको जानते हैं? रोम को जानते हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं? इटर्नल सिटी के रूप में किसको जानते हैं? रोम को जानते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है मुख्यालय कहाँ है? रोम में ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, यानी विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम हो जाएगा। ठीक है, और आपको अभी पूछे थे जो है इटली की राजधानी रोम, और इटली की मुद्रा बताइएगा। लीरा। इटली की राजधानी रोम और मुद्रा क्या हो जाएगा? लीरा हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है, ETA कहाँ का आतंकवादी संगठन है? ETA स्पेन का आतंकवादी संगठन है। ETA कहाँ का हो जाएगा? स्पेन का हो जाएगा। ठीक है, और स्पेन का राजधानी बताइएगा। मैड्रिड स्पेन। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है, पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जी, उच्च ताप को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, सही है। आगे बताना, जनसंख्या की दृष्टि से जो है दक्षिण एशिया